नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है दोस्तों। इसको जेम्स वेन प्राग जी के केसेस में ली गई है। वो हमसे ये कहते हैं कि उनके पास एक लेडी आई थी और उसने अपने बेटी को खोया था। और वो औरत इस तरीके से कह रही थी कि उसके बेटी को उसने एक जगह पर भेजा था। कहाँ पर और क्यों भेजा था वो उसने एकदम डिटेल में नहीं कहा, लेकिन नॉर्मल जैसे हम कहते हैं कि इस दुकान में जाकर आओ या फिर वहाँ पर कुछ चीज़ है तो मुझे वो चाहिए तो तुम जाकर आओ। इसकी बेटी जो थी वो तैयार नहीं थी वहाँ पर जाने के लिए। उसने अपने कार से ही उसने कहा था कि उसको जाओ, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इसने ये कहा कि तुम ज़रा प्लीज़ जाकर आना, मुझे उसकी ज़रूरत है, ऐसे कुछ उसने कहा। और बाद में वो चली गई। और जाते समय ही वो दोस्तों उसका एक्सीडेंट हुआ और वो इसको छोड़कर चली गई थी इसकी बेटी। अब बेटी जी के जाने का तो इसको दुख वो बड़ा है ही, लेकिन बार बार उसको ये दुख भी सता रहा था कि इसके वजह से उसकी बेटी की जान चली गई। मैं अगर नहीं भेजती तो अच्छा होता, या फिर मेरी बेटी तो वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं थी और मैंने उसको ज़बरदस्ती भेजा। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वो इतनी हताश हो गई थी दोस्तों कि अब वो सिर्फ और सिर्फ मौत को बुला रही थी। और वो इस तरीके से सोच रही थी कि मुझे अब नहीं जीना, मैंने अपने बेटी को खुद से हाथों से ही मारा है। इस तरीके से उसके मन में विचार आ रहे थे। जेम्स वैन प्राग जी ने जब उस पर यह किया और बाद में उन्होंने ये देखा कि उसकी जो बेटी है उसकी सोल वहाँ पर खुद उनसे बात करने आई थी। और उसके बेटी ने दोस्तों इसका इस तरीके से कहा कि माँ, तुम मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना, मेरा जो जाने का समय था वो निश्चित था। और अगर तुम वहाँ पर मुझे नहीं भेजती तो किसी और रूप में मैं इस दुनिया से उसी दिन ज़रूर चली जाती, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने आत्मलोक में आकर सीखी है। उसको आत्मलोक में बहुत बड़ी बड़ी आत्माएं उसके साथ है और उन्होंने उसको बहुत सारा ज्ञान दिया है। इस तरीके से उसने कहा, यहाँ पर जो बड़ी आत्माएं हैं वो मुझे बहुत ही अच्छे से संभालती है। जैसे आप मुझे प्यार करती है वैसे ही ये लोग भी मुझे प्यार करते हैं और वो हमेशा मेरा अच्छा चाहते हैं। और वो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि एक दिन तुम अपने माँ से ज़रूर मिलोगी और तुम बहुत सारे उनके साथ जन्म ले सकोगे, और तुमने बहुत सारे जन्म उनके साथ लिए भी है। इसलिए तुम ज़रा भी मेरे लिए चिंता मत करना। अब तुम्हारा पृथ्वी का जो जीवन कार्य है वो बहुत सारा बाकी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ना होगा। क्योंकि तुम अगर फिर से तुम मौत मौत ऐसे कहने लगी या फिर खुद से यहाँ पर आने का अगर तुमने फैसला किया तो हो सकता है कि हम कभी भी ना मिले। तो इस तरीके से उसने डायरेक्टली जो वचन थे वो अपने माँ को कहे। उसकी बेटी ने ये कहा दोस्तों कि यहाँ पर मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, यहाँ पर मैं सच में बहुत ही खुश हूँ। या और यहाँ पर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो तुरंत हमें मिल जाती है। बस मुझे आप दुखी है मेरे लिए इसलिए ही थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन आप प्लीज़ मेरा दुख ज़्यादा लेकर बैठना मत। क्योंकि मेरा और आपका इस जीवन में इस तरीके से विभक्त होना, इस तरीके से बिछड़ना, ये हम दोनों ने खुद ने चयन किया था। और इसके भी पीछे बहुत वजह है। मैं यहाँ पे सारी बातें आपको नहीं कह सकती, लेकिन जितना हो सके आप अपने आप को संभालें और जीवन में आगे बढ़ना। मैं हमेशा आपके साथ हूँ माँ। तो इस तरीके से उसने अपने माँ को संदेश कहा और इसको भी बहुत खुशी मिली। और इसने जितना हो सके आज वो अपने आप को संभाल रही है। और इसने ऐसा ग्रुप बनाया है दोस्तों, जैसे हम व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो वैसे वहाँ पर उसने एक अपनी वेबसाइट बनाई है। और वहाँ पर एक ऐसे लोगों का, ऐसे माँओं का उन्होंने ग्रुप बनाया है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया। और वो एक दूसरे से हमेशा महीने में एक बार मिलते हैं और अपने दुख दर्द बांटते हैं। बहुत सारी किताबें जैसे उसमें भी कुछ बातें हैं तो वो सारे शेयर करते हैं ताकि वो अपने दुख से बाहर आ जाए। और जैसे दुख के लोग अगर मिल जाए या फिर उसमें ग्रुप में अगर वो बात करे तो उनको एक दूसरे का बहुत सहारा मिलता है दोस्तों। तो इसी तरीके से आज वो एक दूसरे की मदद करने की कोशिश कर रही है। और उसके बेटी ने भी ये कहा था कि तुम्हारा जीवन कर्तव्य बाकी है, तो हो सकता है कि ये भी उसका जीवन कर्तव्य हो कि वो दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करे। और वो सारे लोग आज इससे बहुत प्यार करते हैं दोस्तों। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है दोस्तों कि हमारे जो अपने हैं उनके दुख का या फिर उनके जाने का इस तरीके से हम अपने आप पर ब्लेम ना ले, अपने आप पर दोष ना ले। मुझे आज भी बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि मेरे वजह से हुआ, ऐसा ज़रा भी नहीं है। आपने उनको जितना करना था उतना बहुत ही अच्छे से किया और वो वहाँ पर आपको बहुत सारे आशीर्वाद भी देते होंगे। आप ज़रा भी चिंता मत करना। कुछ ऐसे लोग बोलते हैं कि उनका किसी के साथ, अपने माँ के साथ या फिर पिताजी के साथ इतना अच्छा रिश्ता नहीं था और बाद में आज वो चले गए तब मुझे उनकी अहमियत पता चलती है। तो आप भी ज़रा भी चिंता मत करना, क्योंकि उनको भी पता होगा कि आपके दिल में उनके लिए सच्चा प्यार है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो आपको वहाँ से आशीर्वाद ही देंगे। आप ज़रा भी किसी चीज़ को लेकर चिंता मत करना। अपने जीवन में जितना हो सके आप उनके लिए प्रार्थना ही करना कि आपका जो आशीर्वाद हुए हमेशा हमारे पीछे रहे। और जितना हो सके आप हमारा कभी भी साथ मत छोड़ना। हम भी जितना हो सके अच्छे कर्म से अगर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो हमसे ज़्यादा खुशी उनको मिलेगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ना। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।